हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो एस्टिमेट के बारे में पढ़ रहे थे, फिर आता है आपका, मैंने एस्टिमेट की डेफिनेशन बताई, मैंने इम्पोर्टेंस बताई, क्या क्या इम्पोर्टेंस है। अब बारी आती है टाइप्स ऑफ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्टिमेट। कौन कौन से एस्टिमेट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्टिमेट। मैंने आपको दो तरह के एस्टिमेट बताए थे, कौन कौन से, एक तो प्रीलिमिनरी एस्टिमेट और एक डिटेल्ड एस्टिमेट। ठीक है, तो सबसे पहले आता है नंबर 1 प्रीलिमिनरी। इसको प्रीलिमिनरी एस्टिमेट भी कहते हैं, इसको अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट भी कहते हैं। ठीक है, इसको रफ कॉस्ट एस्टिमेट भी कहते हैं। ठीक है जी। नंबर 2 आता है प्लिंथ एरिया एस्टिमेट, इनके बारे में मैं बताऊंगी अभी। प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। तीसरा आता है क्यूब रेट एस्टिमेट, इसको क्यूब रेट एस्टिमेट भी कहते हैं और क्यूबिकल कंटेंट्स एस्टिमेट भी बोला जाता है इसको। ठीक है, एक आता है अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट। ठीक है, या इसको आइटम रेट एस्टिमेट भी बोलते हैं। ये सारे किसके पार्ट आते हैं, प्रिलिमिनरी के पार्ट आते हैं। आगे आता है, नेक्स्ट आता है डिटेल्ड एस्टिमेट। कौन सा एस्टिमेट, डिटेल्ड एस्टिमेट। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिवाइज्ड एस्टिमेट। नेक्स्ट आता है सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। ठीक है, एक आता है मेरा सप्लीमेंट्री एंड रिवाइज्ड एस्टिमेट। वैसे ये एक ही टाइप के एस्टिमेट है, इसको सप्लीमेंट्री भी बोल देते हैं। और एक आता है एनुअल रिपेयर एस्टिमेट। कौन सा आता है, एनुअल रिपेयर एस्टिमेट। ठीक है, जिसको मेंटेनेंस एस्टिमेट भी बोला जाता है। जिसको एनुअल मेंटेनेंस एस्टिमेट भी बोला जाता है। ठीक है जी। अब क्या क्या होते हैं, ये क्या क्या है, जैसे कि मैंने बोला प्रीलिमिनरी एस्टिमेट। प्रीलिमिनरी एस्टिमेट के अंदर क्या होता है, प्रीलिमिनरी एस्टिमेट का मतलब कि अप्रोक्सीमेट हमने आइडिया दे दिया भी इस बिल्डिंग पे इतना खर्चा लग जाएगा, जिसको कहते हैं रफ कॉस्ट एस्टिमेट, यानी कि रफली आइडिया लग गया, यहाँ इतना है, इतने पे इतना लग जाएगा भाई, इतनी कॉस्ट आ जाएगी। उसके बाद आता है प्लिंथ एरिया। सबसे पहले तो हमें प्लिंथ एरिया पता होना चाहिए। आपको पता है एक वर्ड आता है प्लिंथ एरिया एंड कारपेट एरिया। प्लिंथ एरिया एंड कारपेट एरिया। ठीक है, प्लिंथ एरिया एस्टिमेट, प्लिंथ एरिया एंड कारपेट एरिया। पहले इनका मीनिंग समझ लो आप। क्या होता है प्लिंथ एरिया का, तो मतलब होता है कि जहां जहां मेरा फर्श बना हुआ है, प्लिंथ बनी हुई है। जैसे मेरा ये एक घर है,
मेरा ये क्या है, एक प्लॉट है ये। हाँ जी, क्या था, प्लिंथ एरिया और क्यूबिक कारपेट एरिया में क्या फ़र्क है। जैसे मेरा एक ये जहाँ पे मेरा प्लिंथ बनी हुई है वो पूरा क्या कहलाता है, प्लिंथ एरिया कहलाता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे ये मेरा कोई प्लॉट है, इस प्लॉट के अंदर यहाँ पूरा में क्या बनी हुई है, ये है, इतना प्लॉट है, ये खाली एरिया है, प्लिंथ यहाँ बनी हुई है। तो इंक्लूडिंग वॉल एंड कॉलम, ये पूरा, ये नहीं है, फर्श नहीं है। प्लिंथ का मतलब कि वॉल और जो मेरे कॉलम्स हैं वो भी इंक्लूड हो गए इसके अंदर, प्लिंथ एरिया के अंदर। ठीक है, तो एक आता है प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। प्लिंथ एरिया एस्टिमेट का मतलब होता है कि मान लो कि मैं पर स्क्वायर मीटर कितना लूंगी, खर्चा पर स्क्वायर मीटर कितना खर्चा हो जाएगा। ये कैसे है, ये एक रफ कॉस्ट एस्टिमेट है। ये हम लोग कैसे लेके आए हैं, ये हम लोग लेके आए हैं भी हमारे पड़ोस में या हमारी लोकेलिटी में कोई मकान बना, उस पर इतना खर्चा आया, ठीक है, उस खर्चे को मैंने पर स्क्वायर मीटर के अंदर निकाल लिया। मैंने क्या किया, उसको पर स्क्वायर मीटर के अंदर उसको फाइंड आउट कर लिया। ठीक है जी, तो उस हिसाब से मैं उसको क्या कर लूंगी, प्लिंथ एरिया, यानी कि मैं कह देती हूँ भी 800 रुपये पर स्क्वायर मीटर लगता है खर्चा मेरा। ठीक है, जो ठेकेदार है ना, जो कॉन्ट्रैक्टर है, वो क्या करते हैं, वो ना एक हिसाब से अपना क्या कर लेते हैं, कॉस्ट को ले लेते हैं कि भाई हम लोग आपको फिनिशिंग से इतना दे देंगे। अब आप बताओ, जो सोसाइटीज़ के अंदर मकान बनते हैं, उन मकान का कैसे डिसाइड होता है, इसी तरह से तो डिसाइड होता है भी इतने लाख 1 BHK वो इतने का है, 2 BHK वो इतने का है। वो किस हिसाब से डिसाइड हुआ, उनका पर स्क्वायर मीटर कितना खर्चा लगा है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, ये उस हिसाब से ये प्लिंथ एरिया एस्टिमेट उस हिसाब का एस्टिमेट है। कहने का मतलब लोकेलिटी के अंदर जो मकान बना है, कितनी कॉस्ट आई, उस पे एक्चुअल कॉस्ट कितनी आई थी, उसको उस एरिया से डिवाइड कर दिया, तो उसको क्या कह दिया मैंने, प्लिंथ एरिया एस्टिमेट कह दिया। क्यूब रेट एस्टिमेट क्या होता है, क्यूब रेट एस्टिमेट होता है कि मैं पर क्यूबिक मीटर का मतलब क्या हुआ कि जैसे मेरी बिल्डिंग्स है, मेरी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, डबल स्टोरी बिल्डिंग है मेरी। ठीक है, मैंने 2 फ्लोर बनाने हैं, फर्स्ट फ्लोर सेकंड, ग्राउंड फर्स्ट और सेकंड, यानी कि मेरी 3 फ्लोर हो गया, हाइट तीन हाइट चलेगी। कैसे, आप देखो, ये सेक्शन है, ये मेरा ग्राउंड फ्लोर है और ये मेरा फर्स्ट फ्लोर है, ठीक है, और ये मेरा सेकंड फ्लोर है। ठीक है, ये क्या है, इसका एरिया तो प्लिंथ एरिया जैसे आया वैसा इनटू हाइट कर दूंगी मैं, ये हाइट कर दूंगी, एक हाइट कर दूंगी तो उसका खर्चा आ जाएगा नीचे वाले फ्लोर का, ये दूसरी कर दूंगी तो दूसरे का आ जाएगा, तीसरे कर दूंगी तो तीसरे का आ जाएगा। और यदि मैं पूरी हाइट को मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो उस हिसाब से भी ये क्या आ जाते हैं, क्यूब रेट या क्यूबिकल कंटेंट्स एस्टिमेट भी आ जाते हैं। एक आता है अप्रोक्सीमेट और आइटम रेट एस्टिमेट। आइटम रेट का मतलब क्या होता है, आइटम रेट का मतलब पर आइटम के हिसाब से, पर आइटम का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पे आपका इतना खर्चा लग गया, हाँ इतना आपने बल्ब लगवाने हैं, ट्यूब लगवानी है, ठीक है जितना खर्चा आपका आ जाएगा। ठीक है, ये सारे किस में आते हैं, प्रिलिमिनरी एस्टिमेट में आते हैं। अगला आता है डिटेल्ड एस्टिमेट। एक्चुअली ये एस्टिमेट है वो मेन एस्टिमेट है। डिटेल्ड एस्टिमेट का मतलब क्या होता है, डिटेल्ड एस्टिमेट के अंदर पहले तो आप डिटेल का मतलब समझो। डिटेल्ड एस्टिमेट के अंदर आप एक बात बताओ, जब आप एक बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करवाते हो तो आपका सबसे पहले क्या करते हो आप, एक्सकावेशन, बोलो भाई, एक्सकावेशन होती है या फिर क्या होती है, फिलिंग होती है। ग्राउंड ऊंचा है तो काटना पड़ेगा और ग्राउंड प्लेन है तो उसको खोदना पड़ेगा। ठीक है, ऊंचा है तो काटना पड़ेगा, कटिंग करनी पड़ेगी यानी खुदाई करनी पड़ेगी। और यदि नीचा ग्राउंड है, मान लो मेरा ये ग्राउंड लेवल है, ये वाला, और मुझे घर इस लेवल पे बनाना है तो मुझे इतनी क्या करनी पड़ेगी, कटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, कटिंग का मतलब क्या हो, मुझे खुदाई करनी पड़ेगी, ये खोदना पड़ेगा इसको। और मान लो मेरा लेवल ये है और मेरे को इस लेवल पे मकान चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये फिलिंग करनी पड़ेगी। यानी कि ये काम कौन सा हो गया, अपना सब स्ट्रक्चर का। मैं पहले एक बात और भी बता देती हूँ आपको, मेरी बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन सा, एक तो ग्राउंड के नीचे वाला और एक ऊपर वाला। ग्राउंड के नीचे वाले को कहते हैं आपका सब स्ट्रक्चर और ग्राउंड के ऊपर वाले को कहते हैं सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है, सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर।
डिटेल्ड एस्टिमेट में सबसे पहले क्या किया मैंने, एक्सकावेशन की, फिलिंग की, या जो भी है मतलब सब। उसके बाद क्या किया जाता है, नंबर 2 पे क्या किया जाता है, पीसीसी डाली जाती है। पीसीसी का मतलब क्या हुआ कि ये मैंने क्या किया, ट्रेंच खोद दिया। खुदाई की बात कर रहे हैं, अपने एरिया में खुदाई होती है, ये मैंने ट्रेंच खोद दिया है जी। इस ट्रेंच को खोदने के बाद क्या किया गया है, इसके अंदर कुटाई की गई, कंपैक्शन की गई। उसके बाद क्या किया, इसके अंदर एक पीसीसी की क्या डाली गई है, एक लेयर डाली गई है, ठीक है। उसके बाद क्या किया जाता है, इसके ऊपर क्या बनाया जाता है, ब्रिक वर्क बनाया जाता है। यानी तीसरे नंबर पे आ जाता है ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन। हमने ब्रिक वर्क कहाँ किया है, फाउंडेशन के अंदर किया है। तीसरा क्या आ जाता है, फिर उसके बाद क्या आता है, ग्राउंड लेवल पे पहुंच गया आपा, तो फिर उसके बाद क्या करते हैं आपा, डीपीसी डालते हैं। बोलो डालते हैं कि नहीं डालते डीपीसी। डीपीसी आपकी दो तरह की होती है, एक वर्टिकल डीपीसी होती है और एक कौन सी होती है आपकी, हॉरिजॉन्टल डीपीसी होती है, ठीक है। वर्टिकल डीपीसी और एक कौन सी होगी, हॉरिजॉन्टल डीपीसी होगी, क्लियर। फिर आपका आता है एक 5वें नंबर पे ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। ब्रिक वर्क कहाँ हुआ अपना, सुपर स्ट्रक्चर के अंदर ब्रिक वर्क हुआ, वो आ गया। फिर क्या आती है अपनी, स्लैब डलती है, यानी कि क्या डाली अपन ने, स्लैब। स्लैब का मतलब क्या हुआ, अपने ने क्या कर लिया, रूफ डाल लिया। रूफ और सीलिंग में क्या फर्क है, रूफ और सीलिंग में फर्क होता है कि यदि हम किसी छत को अंदर से देखते हैं तो वो क्या कहलाती है, सीलिंग कहलाती है, और ऊपर से देखते हैं तो वो क्या कहलाती है, रूफ कहलाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, पैरापेट। पैरापेट का मतलब क्या हुआ, जो मुंडेर हम लोगों ने बनाई है, जो हम लोगों ने क्या बनाई है, मंडेर बनाई थी, उसको क्या बोला अपन ने, पैरापेट बोला, ठीक है जी। ये सब चीजें डिटेल्ड में आएंगी। डिटेल यदि मुझे कोई पूछ लिया जाए डिटेल एस्टिमेट में, भाई कितना खर्चा लगा है अपना खुदाई पे, कितना खर्चा लगा, तो मैं खर्चा बता सकती हूँ, ठीक है। अपना सुपर स्ट्रक्चर में कितना खर्चा लगा, मैं वो खर्चा बता सकती हूँ, ठीक है जी। उसके बाद आता है आपका रिवाइज्ड एस्टिमेट। रिवाइज्ड एस्टिमेट का मतलब क्या होता है, रिवाइज्ड एस्टिमेट का मतलब होता है कि मैंने रिक्वायरमेंट दे दी इंजीनियर को, भी मेरे को इतना घर बनाना है जी, इतने बाय इतने का, तो मुझे ऐसा घर चाहिए। तो उसमें रिवाइज्ड एस्टिमेट में क्या हुआ कि रिवाइज्ड एस्टिमेट के अंदर मेरा एस्टिमेट एक्सीड कर गया, मेरा बजट था 10 लाख का, उसने बना दिया 20 लाख का या 25 लाख का। तो अब क्या करूंगी मैं, वो मुझे कहेगा भी कैसे कैसे करे। तो या तो मैं मेरी स्पेसिफिक, मैं फर्श ना लगवाऊं अभी, एसी ना लगवाऊं मैं अभी, ठीक है, और हो सकता है मैं सिर्फ किचन, मैं वुड वर्क भी ना करवाऊं अभी, तो उसको करके वो मेरे विद इन बजट ले आता है। तो दूसरा जो दोबारा बन जाता है, जब मेरा एस्टिमेट एक्सीड हो जाए, एस्टिमेट क्या कर जाए, एक्सीड हो जाए, किससे एक्सीड हो जाए, किससे, बजट से, तो कौन सा एस्टिमेट बनवाते हैं अपन, रिवाइज्ड एस्टिमेट बनवाते हैं, ठीक है जी। एक वर्ड आता है नेक्स्ट, क्या आता है, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है अभी, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। सप्लीमेंट्री एस्टिमेट होता है कि मेरा काम चल रहा था, ठीक है, मेरा काम चल रहा था, मैंने 2 रूम सेट बनवाया, एकदम से मेरी लॉटरी निकल गई या फिर कहीं से मेरे को पैसा आ गया, तो मेरे को पैसा आ गया, मैं चाहती हूँ भी नहीं मैं एक कमरा और बनवा लेती हूँ ऊपर छत पे, तो क्या होगा, उसके लिए भी मुझे एक एस्टिमेट तैयार करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा एस्टिमेट, यानी कि जो मेन एस्टिमेट के साथ, जैसे हम लोग पेपर एग्जाम देते हैं तो सप्लीमेंट्री शीट लेते हैं, उसी तरह क्या करते हैं हम लोग, मेन जो डिटेल्ड एस्टिमेट है उसके साथ एक्स्ट्रा वर्क का एस्टिमेट लग जाए तो उसको कौन सा एस्टिमेट बोला जाता है, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट बोला जाता है। एक वर्ड आता है सप्लीमेंट्री एंड रिवाइज्ड एस्टिमेट। सप्लीमेंट्री एक तो हो गया क्या, उस एक डिटेल्ड एस्टिमेट था, कमरा बना, रूम बना एक और ऊपर, तो उसका एस्टिमेट इसके साथ अटैच कर दिया, एक तो हो गया वो, उसको तो सप्लीमेंट्री एस्टिमेट कहा गया, ठीक है, यानी पहले बने हुए हमने छेड़छाड़ नहीं की, इसके साथ इसको ऐड कर दिया। और एक होता है सप्लीमेंट्री एंड रिवाइज्ड एस्टिमेट। सप्लीमेंट्री भी है और उसको मेन के साथ, मतलब मेन पूरी कैलकुलेशन अलग से कर दी, तो वो क्या बन गया, एक नया एस्टिमेट बन के तैयार हो गया, उसको बोल दिया मैंने रिवाइज्ड एस्टिमेट, ठीक है।
ठीक है जी। एक आता है एनुअल रिपेयर एस्टिमेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनुअल रिपेयर या मेंटेनेंस एस्टिमेट बोलते हैं इसको। एनुअल रिपेयर का मतलब कि हर साल मेरे घर को मेंटेन करने के लिए, जैसे कि क्रैक आ गए या फिर वाइट वॉश करवानी है, डिस्टेम्पर करवाना है, ठीक है, और क्या है कहीं सीलन आ गई उसको करवाना है, तो सब ये सारे एस्टिमेट किस में आते हैं? एनुअल रिपेयर एस्टिमेट में आते हैं। ठीक है, ये सारा किस में आएगा? एनुअल रिपेयर एस्टिमेट में। क्लियर? ठीक है जी। तो ये सब क्या है? ये एस्टिमेट के टाइप है। अभी मैं जो नेक्स्ट लेक्चर बनेगा उसके अंदर मैं आपको इन एस्टिमेट में से एक तो आपको प्रिलिमिनरी का करके दिखाएंगे और एक आपको डिटेल्ड एस्टिमेट का करके दिखाएंगे। ठीक है जी? ठीक है जी, थैंक यू।